नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेज में। मैं उदयराज चौहान शेयर करूंगा केमिस्ट्री का ज्ञान। किसी यौगिक का नाम कैसे हम पढ़ते हैं, किसी यौगिक का नाम कैसे पढ़ते हैं, आइए हम देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ धातु और अधातु दिए गए हैं, इस बोर्ड पर दिखाया गया है। हमारा क्या, कुछ धातुओं के नाम दिए गए हैं, कुछ अधातुओं। किसी भी यौगिक का नाम धातु और अधातु के बारे में बिना जाने हम नहीं कर पाएंगे। कोई भी यौगिक बनता है धातु और अधातुओं से मिलकर ही बनता है। जैसे सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। सोडियम क्या है? सोडियम धातु है, और सोडियम धातु है, और क्लोराइड क्या है? अधातु है। और धातु की डिफिनेशन क्या होती है? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस पर क्या, धन आयन की बनाने की प्रवृत्ति होती है, तो उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धातु। जैसे सोडियम है, सोडियम का क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो ये इस पर क्या है? धन आयन बनाने की प्रवृत्ति हो गई, तो इसलिए सोडियम क्या हो गया? धातु हो गया। अब जैसे कोई अधातु क्या होती है? जब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसी को क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। अधातु जैसे क्लोराइड है, यह क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो इस पर क्या हो जाएगा? एक माइनस चार्ज जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। हम जान लिए क्या हुआ? धातु और अधातु। धातु और अधातु जान लिए। अब नामकरण पे चलते हैं। इसका नाम हम कैसे पढ़ते हैं, किसी भी यौगिक का नाम कैसे पढ़ते हैं। एक धातु लेंगे और एक अधातु लेंगे। देखो, इसमें हम ले लेते हैं, पहले हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन पहले क्या, धातु में हाइड्रोजन दिखाया गया, हाइड्रोजन पे एक प्लस चार्ज है, और इसमें क्या है? क्लोराइड है, यानी Cl माइनस है। यह दोनों देखो, इसमें एक प्लस चार्ज है, इसमें एक माइनस चार्ज है। जब दो यौगिक का समान आवेश मिलते हैं, यानी समान प्रकार के दो भिन्न आवेश मिलते हैं, तो वह क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी उनकी आवेशों की मात्रा क्या हो जाए? वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो यह क्या हो जाएगा? यहाँ पर आयनों की संख्या समान है, इस पर क्या, परंतु भिन्न भिन्न आवेश है। इस पर धन आवेश है, इस पर ऋण आवेश है। इस पर क्या, धन आवेश और ऋण आवेश। इस पर एक धन आवेश है, इस पर एक ऋण आवेश है। यह दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? एक न्यूट्रल यौगिक बनाएंगे। एक क्या बना लेंगे? यौगिक बना लेंगे, जिसे हम HCl कहते हैं। क्या कहते हैं? HCl। इसका नाम कैसे करते हैं? देखो, यह इसको क्या, यहाँ पर H प्लस को क्या दिखाए लिखे हैं? हाइड्रोजन। यहाँ पर Cl माइनस को क्या लिखे हैं? क्लोराइड। तो यह दोनों मिलकर क्या हुआ? आयन तो हमारा समाप्त हो गया। आयन समाप्त हो गया, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले का हाइड्रोजन, और इसका नाम क्या है? क्लोराइड। इसका नाम क्या है? क्लोराइड। ये इस तरह क्या हो गया? हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। HCl का नाम हम पढ़े, क्या हुआ? हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। अब इसी तरह हम पोटेशियम ले लेते हैं। K पर क्या है? एक प्लस चार्ज है, और एक ले लेते हैं फ्लोराइड ले लेते हैं। यह पर एक माइनस है। यह क्या, पोटेशियम है। यह दोनों पर देखो, इस पर एक प्लस धन आयन है, एक फ्लोराइड पर एक ऋण आयन है। यह दोनों क्या बना लेंगे? ये हम KF बना लेंगे। KF बना लेंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे? पोटेशियम। देखो, पोटेशियम K को क्या पढ़ते हैं? पोटेशियम।
फ्लोराइड। अब इसी प्रकार अगर हमें किसी का जैसे सोडियम आयन के साथ इसके साथ ले लें, यानी A+ के साथ अगर क्लोराइड लेंगे तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अगर लिथियम के साथ क्लोराइड लेते हैं तो लिथियम क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिथियम क्लोराइड हो जाएगा। यानी लिथियम इसका नाम क्लोराइड है, या लिथियम क्लोराइड। ये सोडियम आयन है तो सोडियम के साथ क्लोराइड मिलेगा तो सोडियम क्लोराइड बना लेगा। इस अब हमें एक आयन, अब जैसे हम क्लोराइड का लिए, अब फ्लोराइड का हो गया। अब हाइड्रोक्साइड पे चलते हैं। हाइड्रोक्साइड, किसी का हाइड्रोक्साइड कैसे पढ़ते हैं, जैसे हमें इसमें क्या ले लेते हैं, इसका लिथियम लेते हैं। क्या लेते हैं, लिथियम। Li पर 1+ चार्ज है, OH पर 1- चार्ज है। लिथियम पर 1+ चार्ज है और OH पर 1- चार्ज है। दोनों में आयनों की संख्या क्या है, समान है। इस पर प्लस है, इस पर माइनस है। एक दोनों पर एक है, 1+ इस पर है, 1- इस पर है। अब यह दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, लिथियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएंगे, लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, लिथियम। Li क्या हो जाएगा, लिथियम। यहाँ पर क्या हाइड्रोक्साइड है, क्या है, हाइड्रोक्साइड। OH को क्या है, हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम हो जाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम हो जाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार अगर हम पोटेशियम के साथ लेते हैं हाइड्रोक्साइड तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नामकरण हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम के साथ लेंगे तो सोडियम के साथ लेंगे, सोडियम आयन के साथ, और इसके साथ लेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मान लेते हैं हम लेड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, Pb2+ OH एक चार्ज है, यानी एक आयन है। लेड पर 2+ चार्ज है, हाइड्रोक्साइड पर 1- चार्ज है। अब देखो इसमें आयन बराबर करते हैं। आयन बराबर करने के लिए अब इस पर 2+ है, इस पर 1- है, तो इस पर क्या 2 का गुणा कर देंगे तो यह इसका 2- बन जाएगा, इसका 2+। अब समान हो गया PbOH का होल ट्वाइस। यह क्या हो जाएगा, लेड हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा, लेड हाइड्रोक्साइड। इसका नामकरण हो जाएगा। एक विधि तो ये हो गया, एक हम दूसरे विधि से कर लेते हैं, Pb2+ और OH-। इसके आयन का गुणा इसके साथ, इसके आयन का गुणांक का इसके साथ गुणा करेंगे तो यह बन जाएगा PbOH का होल ट्वाइस। यह हो जाएगा PbOH का होल ट्वाइस। यह हो जाएगा लेड हाइड्रोक्साइड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एल्युमिनियम ले लेते हैं। एल्युमिनियम का चलो करते हैं हम। देखो एल्युमिनियम पर कितने प्लस चार्ज है, 3+ चार्ज है, और OH पर 1- चार्ज है। तो यह एक विधि तो और बताया है कि इसमें आयन बराबर करते हैं, तो इसमें 3+ है, इसमें 3- है, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा AlOH का होल थ्राइस। क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एक दूसरी विधि बताएं, सबसे आसान विधि है, 3+ OH-। इसके आयन का गुणांक, इसके आयन के गुणांक का आपस में तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो इसके तिर्यक गुणा होगा तो देखो AlOH का होल थ्राइस। इसका नाम भी हो जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम Na+, सोडियम
सोडियम और इधर से हम ले लेते हैं नाइट्रेट। क्या ले लेते हैं? नाइट्रेट। NO3 पर 1 माइनस। यह देखो इस पर क्या है? 1 माइनस चार्ज है, इस पर 1 प्लस चार्ज है। आयन की संख्या बराबर है तो इसको पढ़ते हैं NaNO3, तो यह हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। इसी प्रकार अगर पोटेशियम के साथ लेते हैं तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम के साथ लेते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। इसी प्रकार अन्य हो जाएंगे। अगर हम आगे एग्जाम्पल लेते हैं, आगे नेक्स्ट देखो, धातु और अधातु, किसी भी यौगिक के निर्माण में धातु और अधातु दोनों से मिलकर ही यौगिक का निर्माण होता है। अब हमें क्या, ऊपर से नाम देख लिए कि हमारा नाम कितने आसानी से कर लिए और हम पढ़ लिए कि हाँ रासायनिक नाम ऐसे पढ़ते हैं। अब रासायनिक नाम हम नीचे से लेते हैं कुछ तत्वों को। तो इसमें से जैसे एल्युमिनियम ले लेते हैं। एल्युमिनियम पर कितने प्लस चार्ज है? 3 प्लस है। और सल्फेट पे कितने हैं? सल्फेट SO4 पर 2 माइनस है। देखो इसमें कहा है कि दोनों में क्या है? आयनों की बराबर करते हैं। अगर हम 3 और 2, इसमें 3 प्लस चार्ज है, इसमें 2 माइनस, अगर इनका गुणांक निकाल ले 3 और 2 का लघुत्तम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा। एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम लेते हैं 6 आ जाता है। 6 आ जाएगा तो इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे, इससे इसके आयन का गुणांक से इसमें भाग देंगे, जितना आएगा उसका गुणा इसके साथ, और इसके आयन के गुणांक के साथ इसमें भाग देंगे, जितना आएगा इसके साथ गुणा करेंगे। तो चलो देख लेते हैं। तो इसमें क्या 3 दूना 6, तो यानी 2 का गुणा कर देंगे इसके साथ, 2 3 6, 3 का गुणा कर देंगे, तो इससे आयन क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, ऐसे आगे नहीं लिखेंगे। अब इसके साथ सफिक्स नीचे लगाएंगे Al2SO4, यानी ये पूरे के साथ SO4 के साथ होल थ्राइस, यह हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम सल्फेट। एक दूसरी विधि बताएं, उसको भी देख लेते हैं। Al3 प्लस और SO4 पर 2 माइनस, इसके आयन के गुणांक का इसके साथ और इसके आयन का गुणांक का इसके साथ गुणा कर लेंगे, तो यह बना लेगा Al2SO4 का होल थ्राइस। किसी और का ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं Fe3 प्लस फेरिक है। फेरिक का हम ले लेते हैं ऑक्साइड के साथ, इसके साथ लेते हैं। इसी विधि से कर लेते हैं। इसके आयन का गुणांक इसके साथ, इसके आयन के गुणांक का इसके साथ, क्या बना लेगा? Fe2O3, तो क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड। अगर इसी तरह Fe3 प्लस का कार्बोनेट ले लेते हैं, CO3 2 माइनस, तो क्या हो जाएगा? इसके गुणांक का इसके साथ, इसका गुणांक इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? Fe2CO3 का होल थ्राइस, तो क्या हो जाएगा? फेरिक कार्बोनेट हो जाएगा। हम समझते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर न समझ में आए तो इस पर कमेंट जरूर कमेंट करें और हमें बताएं कि नहीं समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार वीडियो हम देते रहेंगे आगे चलकर। धन्यवाद।